उच्च शिक्षा मंत्री यादव ने पत्रकारों से चर्चा की। एक दिवसीय प्रवास पर ग्वालियर आए उच्च शिक्षा मंत्री मोहन सिंह यादव ने सर्किट हाउस पर विभिन्न मुद्दों को लेकर पत्रकारों से चर्चा की और शिक्षा संबंधी जानकारी दी। चर्चा के दौरान मोहन सिंह यादव ने कहा, इस प्रकार से वर्तमान के दौर में हमारे अपने उच्च शिक्षा को लेकर के जो काम होना चाहिए था, मुझे खुशी इस बात की कि उनने काफ़ी अच्छा काम किया है। खास करके इस नाते से भी, जैसे हमने पूर्व में अनाउंस किया था कि हमारे पास जो स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए परीक्षाओं का आयोजन होना चाहिए था, आज से सभी महाविद्यालयों में लगभग 6 लाख विद्यार्थियों की प्रदेश भर में परीक्षा हो रही है। ओपन बुक प्रणाली, जिस प्रणाली को यूजीसी ने मान्यता दी थी, मुझे इस बात का भी खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना और हमारे बाद पश्चिम बंगाल सहित 13 राज्यों ने मध्य प्रदेश की ओपन बुक परीक्षा प्रणाली को अपनाया है, जिसके माध्यम से स्नातक और स्नातकोत्तर की परीक्षाओं का आयोजन उन्होंने किया है। मैं इस माध्यम से एक और जो दूसरी आगामी संभावना को लेकर के भी इस पर हमने बात की है कि कोरोना के कारण से जो हमारा पिछला सेशन लंबा गया है, आने वाले समय में हमारे बच्चों का ये सेशन प्रभावित नहीं होना चाहिए, इसलिए बीच की सारी छुट्टियों को समाप्त करते हुए इसी सेशन में हम बगैर सिलेबस कम किए अगला सेशन भी 5 अगस्त से हमने ओपन ऑनलाइन एडमिशन किए थे, जिसकी 10 तारीख की आज का पहला एक हमारा टेन्योर गया है, जिसमें लगभग यूजी के लिए 4 लाख लोगों ने आवेदन किया है। 1 लाख बच्चों ने पीजी के लिए आवेदन किया, जिनके एडमिशन की प्रक्रिया हमने प्रारंभ कर दी। पिछले 2 सालों में जो सामान्य बीए बीकॉम बीएससी की प्लेन डिग्री के मामले में जो दिक्कतें आ रही थी, इस वर्ष हमने उससे आगे बढ़ करके इस टेन्योर में, जिस टेन्योर में पिछली बार एडमिशन हुए थे, उससे डबल से ज़्यादा एडमिशन अभी हो चुके हैं। कुछ स्थायी प्रकृति के निर्माण कार्यों के बारे में भी हमने आगामी दृष्टि से टारगेट लिया। जैसे नई शिक्षा नीति का आपने प्रश्न खड़ा किया है कि हम अपने इस वर्तमान सत्र के साथ ही नई शिक्षा नीति पे काम कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति को तुरंत लागू करते हुए यशस्वी मुख्यमंत्री की इच्छा भी है और हमने भी माननीय जो राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री रमेश निशंक पोखरियाल और जो माननीय प्रधानमंत्री और माननीय राष्ट्रपति ने परसों हमारी अपनी ऑनलाइन वर्चुअल मीटिंग में जो जिस ढंग से टारगेट डिसाइड किए हैं, आने वाले 2035 तक पिछली टारगेट को ध्यान में रखते हुए आगामी रूप से 50% से ज़्यादा ड्रॉप आउट हम पहुंचा देंगे। अर्थात जो बच्चे कॉलेज में आना चाहते हैं उसके 100 में से 50%, अभी वर्तमान में ये 28% नेशनल आंकड़ा है, इसको आगे बढ़ाने के साथ साथ आने वाले समय में विश्वविद्यालय के बजाय डीम्ड कॉलेज, डीम्ड यूनिवर्सिटियों के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। लगभग 200 कॉलेजों को हम वर्तमान की दृष्टि से एक्सीलेंस कॉलेज के रूप में, हमारे 50 कॉलेज बनने वाले हैं और हर संभाग में हम अपने आप में एक डीम्ड यूनिवर्सिटी जैसा एक्सीलेंस कॉलेज के लिए 2 साल के अंदर टारगेट लेके चल रहे हैं। 40 कॉलेज जो फर्जी थे विश्वविद्यालय जीवाजी ने उसको बंद किया है और इसी के साथ साथ जो अच्छे कॉलेज चल रहे हैं, जिनको नए कोर्स को साथ आगे बढ़ाना है, हमने उस दिशा में भी आगे कदम बढ़ाया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, पूरे प्रदेश की अगर बात करता हूँ तो 15 हमारे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियाँ हैं और लगभग 35 हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ। आज की स्थिति में परसों तक जब मैंने परमिशन दी है, 3 विश्वविद्यालय को तो हमने आगे उनके अध्यादेश के माध्यम से स्थापित करा दिया। लगभग आज की स्थिति में 43 विश्वविद्यालय प्राइवेट स्तर पर अपना काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर के जैसे मैंने कहा कि आने वाला दौर तो अब यूनिवर्सिटियों पर निर्भर रहने वाला भी नहीं, क्योंकि विश्वविद्यालय खाली परीक्षा कराने के केंद्र बन गए थे। नई शिक्षा नीति में अब विश्वविद्यालयों को शैक्षणिक संस्थान रिसर्च ओरिएंटेड इस बेस पे काम करना पड़ेगा और सामान्य तौर पे जो कॉलेज अच्छे चलेंगे वो अपने आप में अपनी डिग्री दे सकेंगे। और आने वाले समय में जो डिग्री के भी 4 स्टेज जो हुई है, उन स्टेज में पहली स्टेज सर्टिफिकेट कोर्स की, अगर 1 साल बच्चा पढ़ता है और वो घर जाता है और उसको आगे नहीं पढ़ना है तो उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अभी तक ये सिस्टम नहीं था। 2 साल में उसको डिप्लोमा कोर्स मिलेगा, 3 साल में सामान्य डिग्री मिलेगी और 4 साल के अंदर उसको अपनी शोध सहित डिग्री मिल जाएगी, जिसके आधार पर अगर वो पीजी करने जाएगा तो उसको एमफिल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सीधे अपनी पीएचडी कर सकेगा। तो ये जो नई शिक्षा नीति है ये बहुत गुणवत्तापूर्ण भी है, सबको लेके चलने वाली है और जिसको आगे पढ़ना है, शोध परक पढ़ाई करना है, उसी की ज़रूरत है। जिसको स्किल में काम करना है, जिसको अपने जीवन यापन के लिए, अपने ज़िंदगी के लिए, गुजर बसर के लिए पढ़ना है, तो वो अगर अपनी क्लास 6 के बाद ही लाइन पकड़ेगा तो वो अपने आप में उसकी अलग लाइन बन जाएगी। लेकिन हमने कहा कि जो हमारा उच्चतर शिक्षा विभाग है उसने अपने कोर्सों को लेकर डिज़ाइन किया है और विश्व के साथ कदम से कदम मिलाकर के मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा आगे बढ़े, इस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। मेरा 4था संभाग है 1.5 महीने के अंदर जो मैं अब लगातार दौरे कर रहा हूँ
और आने वाले 3 दिन बाद दोबारा आऊँगा, जो नीचे तक जा करके प्रत्येक कॉलेज के प्रिंसिपल को बुला करके उनसे बात कर रहे हैं। हमने कोशिश की कि वर्ल्ड बैंक और रूसा के माध्यम से प्रत्येक कॉलेज में जो न्यूनतम आवश्यकता है उसकी पूर्ति करें, अच्छी लेबोरेटरी बनाएं, अच्छे खेल के मैदान बनाएं, अच्छी बिल्डिंग बनाएं, कुल मिलाकर के पढ़ाई का अनुकूल माहौल मिले, जिसके आधार पर हम पूरे देश के साथ में अपन कदम से कदम मिला के चल सके। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन सिंह यादव ने अतिथि विद्वानों को लेकर पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा है कि जो भी अतिथि विद्वान और बचे हुए हैं उन्हें भी हम अगले महीने तक काम पर लगा लेंगे। चर्चा के दौरान उच्च शिक्षा मंत्री मोहन सिंह यादव ने कहा, अतिथि विद्वान कॉलेज के खास करके उच्च शिक्षा के लिए मुझे इस बात के लिए भी खुशी है कि लगभग 4276 अतिथि विद्वान है, जिसमें 2500 से ज़्यादा सेल्फ फाइनेंस के अतिथि विद्वान है जो कॉलेज और विश्वविद्यालय के हैं, उनको सभी को लगा लिया गया है। जो 1700 अतिथि विद्वान है जो शासन स्तर पर लगने वाले हैं, उनको 800 लोगों को हमने चॉइस फिलिंग दे दी। आज 10 तारीख है, आज तक वो सभी अपने अपने कॉलेज में पहुंच जाएंगे। लगभग 732 अतिथि विद्वान बचे हैं, जिनके बारे में हम होमवर्क कर रहे हैं, क्योंकि कई जगह भर गई ट्रांसफ़र होने के कारण से। कई जगह हमारे जो पीएससी से लोग आए उनने अपनी जगह ले ली है, तो उसके बावजूद भी जगह निकाल करके हम बचे हुए लोगों को भी अगले महीने तक सबको काम पे लगा लें।